योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती, कहा बाला साहेब की तारीफ करके दिखाएं। राहुल गांधी जी से कहिए बाला साहब ठाकरे की मूर्ति पे या उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जाएं, वो नहीं जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी। आचार्य प्रमोद ने कहा, जो हिंदुत्व की बात करता है राहुल गांधी उनसे दूर भागते हैं। देखिए, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, जो भी सनातन की बात करेगा, राहुल गांधी उसके नाम से भी दूर जाएंगे। आचार्य प्रमोद बोले, राहुल गांधी केवल नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे यानी कि बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जहां महाविकास आघाड़ी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे की आलोचना कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि खुद एक पूर्व कांग्रेसी नेता हैं और इसके अलावा कल की धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे को लेकर के कहा कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा गलत क्या कहा जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने यही कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और यह परिणाम जो है हमने इतिहास में देख लिया है। फिर चाहे वो भारत का बंटवारा हो या फिर किस तरीके से यहां पर जो मुगलों ने शासन किया या फिर अंग्रेजों ने शासन किया, ये तमाम चीजें इसके उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं तो खुली चुनौती देता हूं, भले ही महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी एक साथ हों, लेकिन राहुल गांधी कभी भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की तारीफ नहीं कर सकते, उनकी मूर्ति पर जाकर के उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते, उन्हें 2 पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। सुनिए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कि राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, वो सनातन को बांटना चाहता है, हिंदू धर्म को बांटना चाहता है, जाति के नाम पे बांटना चाहता है, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे। इसलिए बांटना चाहता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हिंदू एक हुआ, हिंदुत्व एक हुआ, सनातन के मानने वाले एक हो गए, तो इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि हिंदुओं को बांट करके ही इनकी सियासत का जन्म हुआ है। जहां तक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी के बयान का, तो वो तो ऐतिहासिक प्रमाण है। भारत बट चुका है, एक बार भारत बटा, फिर भारत छटा घटा, भारत एक बार बटा है, इतिहास साक्षी है। दूसरा, 1000 साल तक जो भारत गुलाम रहा है, वो इसलिए गुलाम रहा है कि हम बटे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान थे तो जयचंद भी थे, जयचंद भी थे, महाराणा प्रताप थे तो मानसिंह भी थे। हम बटे हुए थे। अगर हम बटे हुए नहीं होते तो देश गुलाम नहीं होता, और अगर हम बटेंगे तो फिर गुलाम होंगे। देखिए, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, जो भी सनातन की बात करेगा, राहुल गांधी उसके नाम से भी दूर जाएंगे। राहुल गांधी वीर सावरकर को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते थे। राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे को कभी नहीं कहते हिंदू हृदय सम्राट। राहुल गांधी जी से कहिए बाला साहब ठाकरे की मूर्ति पे या उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जाएं, वो नहीं जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को। बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करें राहुल गांधी। यदि वो उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं, तब हम मानेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं, तब हम मानेंगे कि वो बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी इस चुनौती को वो स्वीकार नहीं करेंगे, और वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो उनसे नफरत करते हैं।
बाला साहब अगर हिंदू हृदय सम्राट ना होते तो राहुल गांधी जी उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर सकते थे। यदि वीर सावरकर हिंदुओं की बात नहीं करते, सनातन की बात नहीं करते, तो उनको राहुल गांधी एक्सेप्ट कर सकते थे। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, उसे राहुल गांधी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न सिर्फ राहुल गांधी पर बाला साहेब ठाकरे को लेकर के चुनौती दी, बल्कि दिन रात अदानी का माला जपने वाले राहुल गांधी और विपक्षियों को यह नसीहत भी दी कि अगर इतने ही अदानी बुरे हैं तो कांग्रेस के जितने भी राज्य हैं, फिर चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटका हो या फिर तेलंगाना हो, उनके जो मुख्यमंत्री है वो क्यों अदानी से निवेश लेते हैं या फिर उनके राज्य में जमीनें देते हैं, काम देते हैं। यह सवाल भी जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से पूछा है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं। अडानी हो या अंबानी हो, इन दोनों से राहुल गांधी और कांग्रेस के बहुत नजदीक के रिश्ते हैं, इनके नेताओं के रिश्ते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अडानी को जमीन क्यों दी? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, अडानी को जमीन क्यों दी? इनके सारे नेता अंबानी की बेटे की शादी में वहां डिस्को कर रहे थे, क्यों गए? हिमाचल में अडानी को जमीन, हर जगह तो इनकी सरकार, कर्नाटक में, तेलंगाना में अभी की बात है। तेलंगाना मुख्यमंत्री से पूछो व्हाट अबाउट अडानी, कहेगा वो तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से पूछो, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर से पूछो, ये सब अडानी की गोद में बैठे हैं। राहुल गांधी के सारे नेता अडानी की गोद में बैठे हैं और राहुल गांधी 24 घंटे अडानी अडानी करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बेवकूफी या वाहियात बातें करते हुए। मुझे लगता है राहुल गांधी जी टोटली नॉन पॉलिटिकल बातें करते हैं और राहुल गांधी भारत की राजनीति में इररिलेवेंट हो गए। उन्हें इसमें सफाई देनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि अगर अडानी गलत है, अडानी देश के खिलाफ है, तो उनके मुख्यमंत्री, उनके बड़े नेता उनकी गोद में क्यों बैठे? आपको बता दें सीधे तौर पर न सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरे हैं, बल्कि इससे पहले देखने को मिला कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी एएनआई को दिए इंटरव्यू में इसी बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या गलत कह दिया जिसको लेकर के इतनी ज्यादा आलोचना की जा रही है। उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि अगर हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस नारे का आलोचना नहीं किया जाना चाहिए और सेम यही बात जो है आज देखने को मिल रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद दिला दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति से योगी आदित्यनाथ का यह नारा बटेंगे तो कटेंगे उठा, बल्कि हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिला कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रचार प्रसार किया, वहां पर उन्होंने इसी नारे का जिक्र किया और यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह नारा हरियाणा में काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ और बीजेपी ने शानदार हैट्रिक के साथ हरियाणा की सत्ता में वापसी की। अब इस नारे की एंट्री जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी हो गई है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। तमाम एरिया में ऐसे लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात झारखंड की करें तो झारखंड में भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नारे का जिक्र किया कि बटेंगे तो कटेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी नारा दिया है और वो है एक हैं तो सेफ है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे की भी काफी ज्यादा आलोचना जो है खड़गे और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ओर से की गई है, लेकिन इस नारे की भी जमकर चर्चा हो रही है और देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में भी जहां जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं इस नारे का जिक्र किया जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसी जगहों पर भी इस नारे का जिक्र किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ का ये नारा हो, लगातार राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही विपक्ष इसकी जमकर के आलोचना कर रहा हो, लेकिन कुछ अन्य ऐसे भी नेता हैं जो कि इस नारे को लेकर के यही कह रहे हैं कि नारों में कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस नारे का जिक्र किया है तो वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारा इतिहास ही ऐसा रहा है कि कैसे यहां पर लोगों को तोड़ फोड़ करके अपनी राजनीति की गई, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई। अगर हम आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी बातों पर गौर करें तो उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए यही कहा कि कांग्रेस ने भी
हर जगह पर यही काम किया है, लोगों को आपस में लड़वा करके, फूट डलवा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। तो इस तरीके के बयान जो हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से आए हैं। जाहिर तौर पर ये जो बयान दिया गया है वो एक बार फिर से राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी होगा, क्योंकि जब भी आचार्य प्रमोद इस तरीके के बयान देते हैं इससे कांग्रेस पार्टी जो है काफी ज्यादा निशाने पर आ जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।